गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएवी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.1 बिंदुपथ वाले हल करेंगे। बिंदुपथ की बेसिक जो जानकारी है मैंने इससे पहले वीडियो में दे दी है। उसकी जो बेसिक जानकारी है और प्रमेय 10.1 है और 10.2 है, दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़ें ताकि अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सभी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, यदि आपको बेसिक जानकारी अच्छी तरह से है तो आप इन पहले क्वेश्चन को सत्य और असत्य के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हल करके बताऊंगा आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या है कि एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण है वो परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो ओ पर क्या करते हैं, इनके विकर्णों को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें दिया हुआ में लिखना है। दिया हुआ चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर समद्विभाजित हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, बराबर भी हो तथा समांतर हो, तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे ये भी बात, दूसरी बात हमें एक और गुणधर्म याद रखना है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, या तो उनको जो काटने वाली तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो, या उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण बराबर हो, तो वो रेखाएं समांतर होंगी। तो इसी के चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें इसको हल करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए ओ बी है, दूसरा सी ओ डी है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वागसम कर लेना है। क्या कर लेना है, सर्वागसम। तो उपपत्ति लिखोगे आप, उपपत्ति में लिखना है त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में। अब इन्हें सर्वागसम करने के लिए हमें कोई इनके 3 भागों को बराबर करना है। तो देखिए पहला भाग ए ओ है वो किसके बराबर है, सी ओ के बराबर है। ये बात हमें दिया हुआ है। साथ में देखिए ये बी ओ है वो डी ओ के बराबर, यही बात हमें क्या है, दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी यानी यह वाला और यह वाला, दोनों कोण कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। और आपको याद रखना है शीर्षाभिमुख कोण है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या लिखा है कि 2 भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर है। इसका मतलब एस नियम से दोनों त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा, सर्वागसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। अब बताइए कि जब ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी के सर्वागसम हैं तो हम इसकी संगत भुजाएं एफ बी के बराबर क्या लिख सकते हैं, सी डी। तो एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं हमें, सी डी, क्योंकि हमें पता है कि दोनों त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वागसम है। साथ में देखिए इस कोण को मैं 1 नंबर मान लेता हूं, इसको 2 नंबर, इस कोण को 3 नंबर और इसको 4 नंबर। तो साथ में हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि कैसे कोण है,
एकांतर कोण, और कोण 3 है वो 4 के बराबर है, क्योंकि यही भी कौन से कोण है, एकांतर कोण। अब ध्यान दीजिए कि संगत आपको बताया गया है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हो और एकांतर कोण बराबर हो। सम्मुख भुजाएं बराबर है, ठीक है, एकांतर कोण यदि बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी, और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हो तो ऐसा चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यही बात हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इसका 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया क्या है, 3 असम रेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। यानी 3 बिंदु है वो असमरेख हैं, उनसे समदूरस्थ बिंदु का हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदुपथ ज्ञात करना है। तो देखिए 3 बिंदु लेते हैं हम, यहाँ पे एक ये ए ले लिया, दूसरा बी ले लिया और तीसरा ये सी पॉइंट ले लिया। अब क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। इन ए बी से कोई बिंदु समदूरस्थ होगा, बीसी से भी कोई बिंदु है वो समदूरस्थ होगा, और एसी से भी कोई बिंदु समदूरस्थ होगा, उसका बिंदुपथ हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है, पहले हम लिखेंगे दिया हुआ, हमें क्या दिया गया है, 3 असम रेख बिंदु, यानी ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित न हो वो असमरेख, यानी रेखा पे ऊपर स्थित है तो समरेख बिंदु, न स्थित हो तो वो असमरेख बिंदु। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक रचना करते हैं और रचना के अंदर आपको ध्यान रखना है, कोई ये एक त्रिभुज बन गया हमारा, इस त्रिभुज में हमें कोई भी 2 भुजाओं को लंब समद्विभाजित कर देना है। कर तीनों को सकते हैं, लेकिन हमें 2 कम से कम करना है, तो हम 2 को ही लंब समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसका लंब समद्विभाजन किया, ठीक है, इसी प्रकार इस रेखा का भी आप लंब समद्विभाजन कर दीजिए, ठीक है, ये हमें नॉर्मली करना है, ठीक है। तीसरी भुजा का लंब समद्विभाजित आप कर सकते हो, यहां से कर दीजिए, और लंब समद्विभाजन करने के बाद में इनको किससे मिलाना है, इन तीनों बिंदुओं से मिला देना है, ए बी सी से। अब ध्यान दीजिए, रचना में क्या लिखोगे, यहाँ पे डी, यहाँ ई और यहाँ एफ मान लो, और बीच वाला पद है वो जी मान लो। क्या करोगे, त्रिभुज, क्योंकि हमें त्रिभुज प्राप्त हो गया, त्रिभुज ए बी सी की तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजन करने पर, और सभी कहाँ पे मिलती है, जी पर मिलती है। अब बात आई सबसे जो अच्छी बात है, समझे, ये बात है वो आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध करना वो भी आपको क्वेश्चन में बताया गया है। एक बात ये रचना की आपको याद रखनी है कि तीनों भुजाओं का क्या करना है, लंब समद्विभाजन, 2 भुजाओं का भी आप लंब समद्विभाजन करके दिखा सकते हो। अब देखिए, पहले आपको प्रमेय 10.1 ध्यान में रखनी होगी, यदि ये रेखा लंब समद्विभाजित, ये बिंदु है, इस रेखा को लंब समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो देखिए, ए बी को जी डी है वो लंब समद्विभाजित करता है, रेखा ए बी को जी डी क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजित करता
है, तो आप क्या कहोगे कि ये जो G है वो A और B से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। यानी हमें पता चलेगा कि HG है वो BG के बराबर होगा। ये HG और BG बराबर होगा। हमें पर में ध्यान रखना है 10.1। इसी प्रकार BC को GE है वो क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये GE है वो BC को तो सेम वही पर में लगानी है कि ये BG है वो CG के बराबर होगा। BG है वो किसके बराबर होगा, CG के। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखते हो आप कि HG बराबर है BG बराबर है CG। इसका मतलब G बिंदु है वो ABC से क्या है, समदूरस्थ है। अर्थात G बिंदु A B व C से समदूरस्थ है। अब यह समदूरस्थ है, मान लिया ये देखिए ये है दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या मान लेते हैं तो हमें क्या, इस त्रिज्या के बराबर हमें क्या बनाना है, एक वृत्त। अब बताइए यह वृत्त इस त्रिभुज के किस तरफ परिगत हुआ, बाहर की तरफ बना, यानी परिगत वृत्त है। और परिगत वृत्त है तो इसका केंद्र क्या कहलाएगा, परिकेंद्र। अतः बिंदु पथ क्या होगा, अतः बिंदु पथ है वो परिकेंद्र होगा। क्या होगा, परिकेंद्र होगा। इसका बिंदु पथ है वो परिकेंद्र होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमें 3 समरेख बिंदु दिए। पिछले क्वेश्चन में असमरेख बिंदु दिए थे, इसमें समरेख बिंदु दिए हैं और वो समरेख बिंदु किसी एक बिंदु से समदूरस्थ है। अब उनका हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु पथ ज्ञात करना है। ये देखिए एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर हमें क्या 3 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु, A, B और C। इस तीनों बिंदुओं से यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं P। ये P बिंदु है A से, B से और C से क्या है, समदूरस्थ है। तो ये बात है। अब इनका हल करते हैं हम। यदि इसका हल करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये P पॉइंट है वो AB से समदूरस्थ है। इसका मतलब इस P पॉइंट ये इसका लंब समद्विभाजित होगा। यहाँ पे लंब समद्विभाजन कर लो। इसको मान लिया ये L है, ये BC से भी P समदूरस्थ है। इसका मतलब यहाँ पे एक लंब समद्विभाजित रेखा M मान ली, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लिखोगे कैसे, पहले आपको लिखना है कि बिंदु P A व B से समदूरस्थ है। अतः L है वो AB को क्या करेगी, लंब पे समद्विभाजित करेगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं D, AD बराबर BD, ठीक। ये L है और L पे हमें P पॉइंट मान लेना है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे बिंदु P है, B व C से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु P है वो B और P से समदूरस्थ, इसका मतलब ये P बिंदु है वो L पे स्थित होगा और M पे स्थित होगा और M है वो क्या करेगी, इस BC को लंब समद्विभाजित करेगी और साथ में यहाँ पे E मान लिए, BE है वो किसके बराबर होगा,
सी ई के बराबर होगा। चलो ये बात ठीक है, ये नंबर 1 हो गई, ये नंबर 2 बात हो गई। लेकिन यहाँ पे हमने बताया था कि यदि ये P बिंदु है वो AB से समदूरस्थ है तो इस रेखा पे स्थित होना चाहिए, और यदि यह P है वो BC से समदूरस्थ है तो यह इस M रेखा पे स्थित होना चाहिए, यानी इस दोनों रेखाओं के P पॉइंट है वो विनिष्ट होना चाहिए। तो यहाँ समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया कि P है वो P बिंदु L व M का विनिष्ट बिंदु होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अब यदि यह संभव नहीं है तो 3 समरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का कोई बिंदु पथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि ए और बी दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र हैं, वो उनसे जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा है उसके क्या होंगे, लंब अर्धक होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 2 वृत्त ले लेते हैं और उन 2 वृत्तों, ये 2 वृत्त हैं और इन दोनों वृत्तों में ए और बी 2 बिंदु है वो विनिष्ट है। ये O केंद्र का वृत्त है, ये P केंद्र का वृत्त है। अब देखिए इनको मिलाने वाली यह रेखा, ठीक है, और इनको मिलाने वाली यह रेखा AB है वो OP से क्या होगी, लंब अर्धक होगी या लंब समद्विभाजित होगी। ये बात हमें बताना है। हम क्या करते हैं, इनको आपस में मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्तों का नाम दिया है तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक वृत्त होंगे। कितने वृत्त होंगे, 2 या 2 से अधिक। हम यहाँ पे 2 ही वृत्त लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो पहले लिखेंगे, यदि हम हल करते हैं तो पहले लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त से। अब देखिए यह बात लेकर चलते हैं हम यहाँ पे Q पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो बताइए OA है वो OB के बराबर होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। अब देखिए यदि A O और B O बराबर है, इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे B है, यहाँ पे O है, ये दोनों यदि बराबर हैं तो बताइए इस O का बिंदु पथ क्या होगा, इस AB को क्या करेगा, लंब समद्विभाजित करेगा। अतः OQ AB को क्या करेगा, लंब समद्विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 में आपको अच्छी तरह से बताया गया है कि लंब समद्विभाजित क्यों होता है। 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। इसका मतलब OQ है वो AB पे लंब है तथा AQ बराबर है BQ। ये नंबर बात हो गई 1। इसी प्रकार P केंद्र के वृत्त से, ध्यान दीजिए यहाँ पे AP है वो BP के बराबर होगी। क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब बताइए यदि एक ही वृत्त की त्रिज्या ये बात बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि PQ है वो AB को क्या करेगा, लंब समद्विभाजित करेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लिखेंगे PQ है वो AB पे लंब है, साथ हम AQ बराबर लिखेंगे BQ। ये बात हुई हमारी नंबर 2। अब 1 नंबर और 2 नंबर में देखिए कि यहाँ पे OQ है वो AB पे लंब समद्विभाजित है, यहाँ पे PQ है वो AB पे
लंब समद्विभाजित है तथा साथ में ही बराबर दो भागों में विभाजित करता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि Q समीकरण 1 व 2 से Q किस पे स्थित है? OP पर स्थित है। अतः ये जो OP है इसको मिलाने, इनके केंद्रों को मिलाने पर OP रेखा है वो AB को क्या करेगी? लंब समद्विभाजित करेगी। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी।